अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असगर रियाद। नाज़रीन, मशरक़ वस्ता ख़ास तौर पर इसराइल और फ़लस्तीन की जो सूरत हाल है, जो मस्जिद अक्सा की सूरत हाल है, उसको लेकर एक ख़तरनाक सिनेरियो, ख़तरनाक सूरत हाल डिवेल्प हो रही है। और ये आने वाले दिनों में मज़ीद जो ख़तरनाक रुख है वो इख्तियार कर सकती है। मुसलमानों के लिए ये सूरत हाल किस तरह नुकसानदेह हो सकती है, इस हवाले से हम बात करेंगे। और ख़ास तौर पर हैकल सलमानी जो यहूदी जो मंसूबा बना रहे हैं, वो मंसूबा क्या है और इस पर ये किस तरह अमल पैरा हो रहे हैं। और शेख जरा जो इलाका है, इसमें इस पर जो यहूदियों का क्लेम है वो किस हद तक है, और जो इसराइल की पोजीशन इस पर क्या है, इस तमाम पर हम बात करेंगे। लेकिन आज जो वहाँ पर हुआ, पहले उसका जिक्र करते हैं। जो क़यामत वहाँ पर गुजरी उसका जिक्र करते हैं। दो वाक़यात हुए हैं और दोनों वाक़यात इंतहाई अफसोसनाक हैं। दोनों वाक़यात दिल दहला देने वाले हैं। एक वाक़या हुआ है गज़ा पर इसराइल की बमबारी का, जहां 20 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं और उन फ़लस्तीनियों में 9 बच्चे भी शामिल हैं, और इसराइल ने बौखलाहट का शिकार होकर बमबारी की है वहाँ पर। दूसरा वाक़या मस्जिद अक्सा में, जहाँ पर तकरीबन रमज़ान का आखिरी अशरा जब से शुरू हुआ है, यह सिलसिला जारी है कि फ़लस्तीनी इबादत के लिए जाते हैं और इसराइली फ़ौजें वहाँ पर दाखिल होकर मस्जिद अक्सा की बेहुरमती करती हैं। लेकिन आज जो हुआ है वो इससे कबल नहीं हुआ। आज मस्जिद अक्सा में की जानिब इसराइल का जो एक हजूम था, एक इंतहा पसंद इसराइली जो थे वो उस तरफ गामजन थे। इसराइली फ़ौज ने बजाय उनको रोकने के लिए, वो फ़लस्तीनियों को वहाँ से बेदखल करने के लिए, और उस तरफ जो मस्जिद अक्सा है उस तरफ वो गामजन थे, बजाय उनको रोकने के लिए इसराइली फ़ौज ने एक मरतबा फिर मस्जिद अक्सा पर जो है वो हमला किया है, चढ़ाई की। आज बाकायदा मस्जिद पे हमला किया गया है, मस्जिद अक्सा पर। और मस्जिद अक्सा में आग के शोले जो है वो देखे गए हैं मस्जिद अक्सा के हाथे में। और उसके साथ जो वीडियो आई हैं, जो क्लिप्स आए हैं, वो इंतहाई अफसोसनाक हैं। वो इंतहा पसंद यहूदी मस्जिद अक्सा के एक साइड पर मस्जिद अक्सा को लगी आग जो है उसको देखकर जो सेलिब्रेशंस हैं वो कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। और ये मनाजिर जो हैं ये तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए दिल दहला देने वाले मनाजिर हैं। इसराइल की जानिब से आज फिर मस्जिद अक्सा पर और मस्जिद पर जो है वो आज हमला किया गया है। अब ये तमाम मामला क्या है, और इसराइल का बेसिकली बुनियादी जो यहूदियों का मकसद है वो मस्जिद अक्सा को शहीद करके हैकल सुलमानी वहाँ पर जो है वो तामीर करना है। और ये हैकल सुलमानी क्या है इस पर भी आएंगे, लेकिन जो क्लेम है सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं कि क्लेम क्या है। जो सूरत हाल जो डेवलप हुई हुई है शेख जरा का जो इलाका है, इस हवाले से यहूदी अपना कानूनी एक क्लेम करते हैं। यहूदी ये कहते हैं कि यहाँ पर इनके पास कानूनी जो मलकियत के हुकूक हैं वो इनके पास मौजूद हैं। अब 1948 से ये मामला शुरू होता है। 1948 की जंग के दौरान यहूदी यहाँ से भाग जाते हैं। फिर ये इलाका उर्दन के ज़ेर इस्तेमाल आता है, उर्दन के ज़ेर इख्तियार आता है, और उर्दन यहाँ पर जो फ़लस्तीनी आबादकार हैं, जो अरब लोग हैं, उनको आबाद करता है। और 1967 में फिर गोलान की पहाड़ियाँ और ये मशरक़ी यरूशलेम का जो इलाका है, ये वापस इसराइल जो है वो इस पर कब्जा कर लेता है। लेकिन 1985 में जाकर ये तनाज़ा शुरू होता है, और वो इसराइली जो यहाँ से भाग गए थे वो ज़मीन के असल मल्क, क्योंकि ये इलाका अब इसराइल के पास चला गया, तो असल मलकियती हुकूक लेकर अदालत में चले गए कि ये इलाका उनका है और ये वो इसके यहाँ के मकीन हैं, और ये यहाँ पर उनको आबाद किया जाए। अब मुख्तलिफ हीले बहानों से इसराइल फ़लस्तीनियों को वहाँ से निकालता है, और ये नया एक तरीका था, नई एक टेक्टिक थी। और इससे अब उर्दन की हुकूमत से उन्होंने दस्तावेज़ात भी हासिल कर लिए। इसराइल जो बुनियादी तौर पर बेसिकली जिस मंसूबे की तरफ जा रहा है वो ख़तरनाक मंसूबा है। वो मंसूबा ये है कि इसराइल और यहूदी ये समझते हैं कि वो उस वक्त ही सुपर पावर बन सकते हैं जब हैकल सुलमानी जो है वो तामीर किया जाए, और मस्जिद अक्सा को शहीद करके वो यहाँ पर हैकल सुलमानी जो है वो
टेम्पल जो है वो तैयार करना चाहते हैं। थर्ड टाइम जो है ये टेम्पल, 2 दफ़ा पहले ये टेम्पल जो है वो गिराया जा चुका है। लेकिन अब इस मंसूबे की तरफ तेज़ी से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसराइल एक ग्राउंड बना रहा था और उर्दन की हुकूमत ने भी उनको डॉक्यूमेंट्स दे दिए, और फिर अब जो इस मरतबा जो फ़लस्तीनियों को रोका गया है वो स्टैब्लिश करने की कोशिश की गई है कि फ़लस्तीनी यहाँ पर आते हैं और दहशतगर्द एक्टिविटीज़ करते हैं, और ये तमाम मंसूबा। अब हैकले सुलेमानी की तरफ आते हैं कि इसको 2 मरतबा पहले गिराया जा चुका, तीसरी मरतबा जो है वो इसराइली ये समझते हैं कि अब ये अगर तामीर होगा तो यहाँ पे उनके मसीहा आएंगे और फिर पूरी दुनिया पर इसराइल हुकूमत करेगा। 95 लाख की यहूदियों की आबादी है और 2 अरब, 2.25 अरब जो है पूरी दुनिया में मुसलमान हैं। लेकिन जिस तरीके से यहूदी अपने एजेंडे पे कारबंद हैं, जिस तरीके से वो अपने मकासद में कामयाब हो रहे हैं, जिस तरीके से वो अपनी लाइन को लेकर चल रहे हैं, यूएई ने, उर्दन ने, बहुत सारे ममालिक ने इसराइल को तस्लीम कर लिया और इसराइल अपने तरीके से आगे बढ़ रहा है। और अब उस वक्त ये हमले शुरू हुए थे जब इमरान खान सऊदी अरब के दौरे पर थे और उन्होंने ये देख लिया कि मुसलमान दुनिया में वो दम खम नहीं है, वो सिर्फ मजम्मत की हद तक होंगे और सिर्फ यही चीज़ चल रही है। आज मस्जिद अक्सा पर प्रॉपरली हमला किया गया और आग भी लगाई गई, लेकिन ये मामला सिर्फ मजम्मत तक हैं। इसराइल अब इस तरीके से आगे बढ़ रहा है कि वहाँ पर हैकल सुलेमानी, और आने वाले जो साल हैं जिसमें मैंने आपको बताया कि जो मुसलमानों के ज़वाल के साल हैं वो किस तरह से हैं, वो इस तरह से हैं कि ग्रेटर इसराइल का जो एक जो उनका ख्वाब है वो आहिस्ता आहिस्ता करके उसको पाया तकमील पर पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उसमें एक कुछ इलाका इराक़ का आता है, कुछ इलाका उसमें शाम का आता है, शाम अभी भी आप देख रहे होंगे वो खाना जंगी में है, कुछ इलाका उसमें उर्दन का है, कुछ लिबनान का है। ये सब मिलाकर एक ग्रेटर इसराइल, और ये तमाम ममालिक तकरीबन सवाए शाम से कुछ मज़ामत होती है और लिबनान से कुछ मज़ामत होती है, बाकी ममालिक तकरीबन जो इसराइल है उसके सामने हथियार फेंक चुके हैं। और ये जो क़यामत की एक निशानी है कि मस्जिद अक्सा को शहीद किया जाएगा, हैकल सुलेमानी जो है वो तामीर किया जाएगा। और कोविड के दौरान क्या इस पे मामलात हुए, कोविड के दौरान जब दुनिया सारी बंद थी, तमाम लोग घरों में थे, तो उस दौरान क्योंकि हैकल सुलेमानी की तामीर के हवाले से जो पहले यहाँ पे टेम्पल्स मौजूद थे, यहूदियों का ये मानना था कि उन टेम्पल्स के जो बाकियात हैं, कुछ चीज़ें उनको अगर मिल गई तो वो फिर इसकी तामीर के हवाले से टाइम फ्रेम जो है वो दे देंगे। अब कहा यह जा रहा है कि जब कोविड में सारी दुनिया घरों में थी तो ये जो बाकियात थी पुराने टेम्पल्स की, ये इनको मिल गई हैं और अब इस मंसूबे पर उन्होंने टाइम फ्रेम भी अपना यहूदियों ने रख लिया है और इस पर टाइम फ्रेम से वो काम कब यानी कि वो आगाज़ कर चुके हैं कि यहाँ पर हैकल सुलेमानी कब बनाना है ये यकीनन उनको ही पता है। लेकिन ये जो बाकियात मिली हैं पुराने टेम्पल्स की, उससे इस मंसूबे को दोबारा शुरू करने का आगाज़ जो है वो यहूदियों ने कर दिया है। आने वाले साल जो मुसलमानों के लिए इंतहाई जो है वो मुश्किल होंगे। इस तमाम मामले पर जो भी अपडेट होगी आपसे शेयर करेंगे। अपने कमेंट्स में ज़रूर हमारी रहनुमाई कीजिएगा इन वाक़यात से के हवाले से और हैकल सुलेमानी के हवाले से, और ये जो टेम्पल है इसके हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास भी हो तो आप ज़रूर शेयर